बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जंग बदर में जो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शरीक थे, उन सब के नाम उन सब के नहीं 46 एक सहाबा कराम ऐसे हैं जिनके नाम इस लिस्ट में आएंगे, जो इमाम बुखारी ने अपनी इस बुक में लिखे हुए हैं। तो ये शुरकाए जंग बदर बिल तरतीब हरूफ तहजी मरतबा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। फ़सल ग़ज़वात का बयान है। इन असहाब कराम के नाम जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी और जिन्हें अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी इस जामे किताब में ज़िक्र करते हैं, जिसको इन्होंने मुरतब किया है, यानी यही सही बुखारी। तो पहले नंबर पर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पर हैं अयास बिन बकीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो तीसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो किसी का नाम आई थिंक भी मुझे ना पढ़ना है, तो इसके लिए माज़रत। तो चौथे नंबर पर है हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल-हाशमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान थे। और पाँचवें नंबर पर हैं कुरैश के हलीफ़ हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और छठे नंबर पर हैं अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबिया अल-क़ुरशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सातवें नंबर पर हैं हारसा बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने बदर की जंग में शहादत पाई थी। ये जो हारसा बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनको हारसा बिन सराका भी कहते हैं। ये जंग बदर के मैदान में सिर्फ़ तमाशाई की हैसियत से आए थे, कम उम्री की वजह से, लेकिन बदर के मैदान में ही इनको एक तीर कुफ़ार की तरफ से आकर लगा और इसी से इन्होंने शहादत पाई। इनके बारे में मैं मज़ीद ये बता देता हूँ। ये कम उम्र नौजवान से लड़के से थे। तो ये इनको प्यास लगी तो ये कुएं के पास गए। कुएं के पास पानी पीने जब गए ये सहाबी, तो एक कुफ़ार की तरफ से एक तीर है, वो इनको आकर लगा तो ये शहीद हो गए। तो ये इनकी शहादत की वजह थी। तो आठवें नंबर पर हैं खबीब या खुबैब जो भी हैं बिन अदी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नौवें नंबर पर हैं खुनैस बिन हुज़ैफ़ा अल-सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 10वें नंबर पर हैं रिफ़ा बिन राफ़े अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 11वें नंबर पर हैं रिफ़ा बिन अब्दुल मंज़र अबू लुबाबा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 12वें नंबर पर हैं ज़ुबैर बिन अल-अवाम अल-क़ुरशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 13वें नंबर पर हैं ज़ैद बिन सहल अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 14वें नंबर पर हैं अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 15वें नंबर पर हैं साद बिन मालिक ज़हरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 16वें नंबर पर हैं साद बिन खौला अल-क़ुरशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 17वें नंबर पर हैं सईद बिन ज़ैद बिन अमरो बिन नफ़ील अल-क़ुरशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 18वें नंबर पर हैं सहल बिन हनीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 19वें नंबर पर हैं ज़हीर बिन राफ़े अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 20वें नंबर पर हैं और इनके भाई अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी कि जो 19वें नंबर पर हैं इन्हीं के भाई हैं ये अब्दुल्ला बिन उस्मान। और 21वें नंबर पर हैं अबू बकर सिद्दीक़ अल-क़ुरशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हमारे खुलफ़ा राशिदीन के पहले। तो अबू बकर सिद्दीक़ जो खुलफ़ा राशिदीन में पहले नंबर पर हैं, तमाम सहाबा कराम के टॉप पर जो लीडर के तौर पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनको खिलाफत मिली थी,
और 22वें नंबर पर है अब्दुल्ला बिन मसूद अल हज़ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 23वें नंबर पर है उत्बा बिन मसूद अल हज़ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 24वें नंबर पर है अब्दुर्रहमान बिन औफ़ अल ज़हरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 25वें नंबर पर है उबैदा बिन हारिस अल कर्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 26वें नंबर पर है इबादा बिन सामित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 27वें नंबर पर है उमर बिन ख़त्ताब अल अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 28वें नंबर पर है उस्मान बिन अफ़ान। अच्छा, ये 27वें नंबर पर ये उमर बिन ख़त्ताब। दूसरे नंबर पर जो खुलफ़ा राशिदीन में ये वो हैं हमारे, यानी कि अहले सुन्नत के जो हैं दूसरे नंबर पर जो खलीफा, वो अहले तशय्युअ हज़रात में तो नहीं मानते इनको तो, लेकिन खैर अहले सुन्नत के तो हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है कि आपके बेटे ने फरमाया कि उनसे जब पूछा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया कराम के बाद, यानी कि अम्बिया कराम के बाद दुनिया में सबसे अफजल कौन है, तो उन्होंने फरमाया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है। तो फिर उनसे पूछा गया तो दूसरे नंबर पर बताया था उमर बिन ख़त्ताब, यानी कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो तीसरे नंबर पर उनसे उनके बेटे ने ये सोच कर के तीसरे नंबर पर तो आप ही होंगे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक आम सा सादा सा मुसलमान हूँ, आम मुसलमानों की तरह। तो आजिज़ी दिखाई थी। तो हर सहाबी का अपना एक रुतबा है। मौला अली शेर खुदा, उनका एक अलग ही लेवल है, उनके लेवल को कोई और सहाबी नहीं टच कर सकता। हर सहाबी का अपना रुतबा है। देखें, तमाम सहाबा कराम अम्बिया की औलादें ही हैं। सोचने वाली जो सिंपल सी बात है वो यही है कि तमाम सहाबा कराम अम्बिया कराम की औलाद हैं। सब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। किसी को किसी पर कोई फ़जीलत नहीं है सिवाय तकवा के। हाँ, ये कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो जिस तरीके से खिलाफत की यानी कि जो चेन आ रही है, जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके ज़रिए, फिर और इसी तरीके से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी भी, वो भी उसी, ज़ाहिर बात है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आई थिंक, क्योंकि कर्शी थे, कुरैशी थे, तो वो उन्हीं की नस्ल में से थे। तो फ़जीलत थोड़ी सी ज़्यादा है इस बिहाफ पर थोड़ी, क्योंकि अहले बैत को अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिसको चाहे थोड़ी रुतबा बुलंद करे, ये अल्लाह की देन है। इसमें किसी को किसी से हसद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हर एक को उसके लेवल पर बनाया है। किसी को किसी पर फ़जीलत है, किसी को किसी पर फ़जीलत है, वो भी तकवे की बुनियाद पर है वैसे तो। खैर, इसके अलावा भी बहुत सी हैं बातें करने को तो उसके अलावा 28वें नंबर पर हैं उस्मान बिन अफ़ान अल कर्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबज़ादी जो इनके घर में थी इनकी तीमारदारी के लिए मदीना मुनव्वरा में छोड़ा था, लेकिन बदर की गनीमत में आपका भी हिस्सा लगाया था। हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और उनके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को घर भेज दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, एक हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया अलैहिस्सलाम और हज़रत उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम, तो उनकी तबीयत थी, इन दोनों में से किसी की तबीयत ख़राब थी, हज़रत रुक़ैया या हज़रत उम्मे कुलसूम, इनमें से जो भी होंगे वल्लाहु आलम।
मेरे ख्याल रुकैया अलैहिस्सलाम थी। तो उनकी तबीयत ख़राब थी तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया था, क्योंकि उनको चीचक हुई थी। वो होती है ना जिस्म पर दाने वगैरह से हो जाना या इस तरीके की कोई बीमारी हो गई थी। तो और ये अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा सीन नहीं है कि हम अम्बिया कराम इनका नाम दे रहे हैं। ये एक वैसे ही देखें, मैं एक सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ना इस पर कहते हैं कि गैर नबी पर आपने अलैहिस्सलाम बोल दिया तो ये गलत चीज़ है। तो मैं उनको एक छोटा सा जवाब दे दूँ कि ये इमाम बुखारी हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, इनको अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। और दूसरे नंबर पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखें ना, जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, अब वो नबी तो नहीं ना थी, हम अलैहिस्सलाम बोलते हैं उनके साथ। इसी तरीके से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, ठीक है। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी, हम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। वो किस लिए, ज़रा थोड़ा प्रोटोकॉल देने के लिए। तो नबी का घराना है तो नबी के घराने में अहले बैत आते हैं, हुजूर की बीवियाँ आती हैं। क्या कहते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम आ गई। इसी तरीके से हम आयशा अलैहिस्सलाम। तो मैं तो ये नहीं सोचता कि मैं अम्बिया कराम से कोई मिसल नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ ये है कि थोड़ा प्रोटोकॉल ज़रा फ़जीलत ज़्यादा है अहले बैत की। इसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम, और इसी तरीके से बाकी भी। तो उसके बाद 29वें नंबर पर आ गए हैं अली बिन अबी तालिब अल हाशमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये आ गए मौला अली अलैहिस्सलाम। तो इनका ये था कि जंग बदर में इनकी बहादुरी का अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितने 24 जो थे, यानी कि 24 काफ़िर ऐसे थे जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया था 24। और सबसे पहले जंग के लिए जो निकले थे वो कौन थे? हज़रत अली और हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम, और इसी तरीके से वो तीसरे नंबर पर थे उबैदा बिन हारिस तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तीनों अजमाइन, ये तीनों जंग के लिए निकले थे। और दूसरी तरफ कौन थे? उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, उतबा का ही भाई था शैबा बिन रबिया, और उतबा का जो बेटा था एक वलीद बिन उतबा। ये तीन थे। तो मौला अली ने एक वलीद को कत्ल किया और जो बेटा था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहते हैं उतबा को कत्ल किया। और उबैदा बिन हारिस कत्ल करने लगे थे, लेकिन वो पाँव पर उनके ज़ख़म आ गया था। तो मौला अली ने और उन्होंने साथ में क्या कहते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने मिलकर कत्ल कर दिया था, या ये कह सकते हैं खाली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया था। तो और यहाँ पर ये मौला का भी लोग इशू उठा देते हैं कि मौला क्यों बोल दिया। तो मन कुंतुम, ये मैंने अभी रिसेंटली हदीस भी अपलोड की थी कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौला का मतलब दोस्त, साथी, सरदार या कोई भी समझ लें आप। जो हुजूर को आप समझते हैं ना मौला, वही हज़रत अली को समझ लें। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। अब हुजूर ने अपने लिए कोई खुदा का तो कहा नहीं होगा टाइटल कि मैं खुदा हूँ। खुदा के अलावा जो भी मौला आप इसको वर्ड में ले सकते हैं तो आप वो ले लें। तो हुजूर के लिए जो आप मतलब लेंगे वही मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए ले लें। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जेलसी फील होने वाली है कि मौला क्यों ले लिया, इसको खुदा से रिलेटेड वर्ड है। देखें अल्लाह के नामों में मौला कोई नाम मेरे ख़्याल में तो नहीं है। हाँ, वैसे हम अल्लाह ताला के लिए भी मौला बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को खुदा को, अल्लाह ताला को आप बंदे की सिफ़ात, आम बंदे की भी चीज़ को आप खुदा से जाके जोड़ दें।
और ये ऐसा ना करें। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला वो भी रहमान और रहीम है। अब हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि रहमान तो खाली अल्लाह का नाम है, और इसी तरीके से कुछ हुजूर के नाम अल्लाह ताला के नामों से थोड़ा मिलते जुलते भी हैं। तो ये मतलब नहीं है, ना हम मांगते ना हम मैं अपना बताता हूँ, बाकी किसी का मुझे नहीं पता। मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगता, सिंपल सी बात है। कोई भी टर्न हो, सिफारिश हो, किसी भी तरीके से। हाँ, ये है कि क़यामत के दिन हुजूर की सिफारिश होगी, और बाकी मैं दुनिया में सिफारिश किसी भी मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ना, वो आयतल कुर्सी का जो तर्जुमा है कि कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा सिवाय अल्लाह जिसको इजाज़त दे। तो मैं दुनिया में सिफारिश के ज़रिए मांगना, मैं ये समझता हूँ भी अगर थोड़ा बहुत भी ख़तरा हुआ तो मे भी हम जहन्नुम में ना चले जाएं। तो सिंपल ये है कि अल्लाह ताला से मांगना तो सबसे अफजल है। ज़रूरी है किसी के वसीले से मांगना, किसी बुज़ुर्ग की कब्र में मांगना, क्योंकि एक ख़तरा सा है। मैं रिस्क वाला काम क्यों करूं? देखें, एक सिंपल सी चीज़ है, एक सीधा ट्रैक है। आप अल्लाह से मांगे, कोई दुनिया का मज़हब नहीं आपको बुरा भला कहेगा, ना क्रिश्चियनिटी में कहेगा कोई बुरा कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, गॉड से क्यों मांग रहे हैं। ना यहूदियों में कोई बुरा भला कहेगा, ना हिंदुओं में कोई बुरा भला कहेगा, क्योंकि उनका भी गॉड को उन्होंने भगवान का नाम दिया हुआ है। ना आपको इस्लाम में कोई बुरा भला कहेगा। किसी मज़हब में आप अल्लाह ताला से मांगें तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिफारिशी किसी बुज़ुर्ग की सिफारिश के ज़रिए ट्रैक थोड़ा सा चेंज करके मांगें। रिस्क वाला है थोड़ा सीन, तो रिस्क वाली जगह पर ना जाएं। तो और बाकी ये अलैहिस्सलाम का जो था, इसका ये नहीं है मतलब कि अंबिया से मिसल दे रहे हैं। तो बाकी आ जाते हैं नामों पर भी, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और तीसरे नंबर में बनी आमिर बिन लोई के हलीफ अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 31वें नंबर पर हैं उक़बा बिन अमर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आमिर बिन रबिया अल-क़रशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 33वें नंबर पर हैं आसिम बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 34वें नंबर पर हैं अवैम बिन सादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 35वें नंबर पर हैं उतबान बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 36वें नंबर पर हैं कुदामा बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 37वें नंबर पर हैं कतादा बिन नोमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 38वें नंबर पर हैं मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 39वें नंबर पर हैं माऊज़ बिन उफ़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 40वें नंबर पर हैं और इन्हीं के भाई मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माऊज़ और मुआज़, इन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था, दोनों भाइयों ने मिलकर। तो अबू जहल पर हमला कर दिया था। और इनका भी मैं आपको बता देता हूँ, हज़रत मुआज़ और हज़रत माऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह इन पर रहमत और बहुत रहमत करे। क्योंकि मैं जब इनका वाक़या सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ किस कदर ब्रेवरी थी सहाबा कराम में। तो हुआ ये सीन था कि ये ना एक सहाबी के साथ खड़े हो गए थे जंग बदर के दिन, हज़रत मुआज़ और हज़रत माऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक भाई सहाबी के लेफ़्ट साइड पर थे, एक भाई राइट साइड पर थे। तो हुआ ये कि एक भाई ने ना जो बुज़ुर्ग सहाबी थे उनके कान में खुसर फुसर करके, यानी कि जो है ना, पूछा है कि अबू जहल कौन है, ताकि साथ वाले भाई को पता ना चले, क्योंकि मैं कत्ल करना चाहता हूँ अकेला अबू जहल को। तो वो जो थे ना, कहते चचा जान हमें, सहाबी थे वो भी, चचा जान हमें ना अबू जहल का बता दें कि अबू जहल कौन है। उन्होंने कहा तुमने क्या करना है अबू जहल का? तो उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि उस बदबख्त मनहूस ने नौज़ बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है। मैंने और अल्लाह से ये कसम खा रखी है कि वो मुझे मिल गया ना, तो या तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा या मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। मैंने ये तय कर लिया है। अच्छा, इधर से लेफ़्ट वाले भाई ने पूछा है तो राइट वाले भाई ने भी यही चीज़ पूछी है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं
कि हुजूर से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाएं इन दोनों भाइयों पर। तो दोनों भाइयों ने इनफरादी तौर पर अकेले अकेले पूछा। अब वो जब सहाबी थे ना, वो दरमियान में वो खड़े थे, बुज़ुर्ग थे वो, थोड़े से चचा टाइप के, तो वो हंस पड़े, यानी कि मुस्कुराहट आ गई कि कितनी यानी कि मोहब्बत है हुजूर से। उन्होंने दोनों का जवाब देने के लिए इशारा कर दिया अबू जहल की तरफ। वो है अबू जहल। दोनों ने देख लिया, दोनों को पता चल गया, ले इसको भी पता चल गया, इसको भी पता चल गया। तो जैसे जंग हुई स्टार्ट, दोनों भाई उन पर ऐसे हमलावर हुए कि अबू जहल को कोई इधर से वार कर रहा है, कोई उधर से वार कर रहा है। एक भाई के हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेरे ख्याल कंधे पर ज़रब लगे और उनका बाजू निकल गया, वो लटकने लगा तस्मे से ना, बाजू की किसी रग से या डोर से। तो वो तंगी हो रही थी, दूसरे हाथ से लड़ने लगे। तो तंगी होते होते उन्होंने क्या कहते हैं कि इस तंगी को दूर करने के लिए अपने पाँव के नीचे दबाया उस हाथ को और ज़ोर से खींचा, और पाँव फिर बाजू को क्या कर दिया, अपने जिस्म से अलग कर दिया, और अबू जहल पर इधर से उधर से वार किए और कमर पे वार किए और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया, मरदूद को, मलऊन को। तो और मेरे ख्याल दूसरे भाई जो थे वो शहीद हो गए थे। तो ये ब्रेवरी जो है मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहादुरी थी। देखे ना, हुजूर के लिए कट मरने के लिए तैयार थे, और अल्लाह से कसम खा रखी थी कि या तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा या तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इनके लिए भी लाखों रहमतें हों, सब सहाबा कराम के लिए और बदरी सहाबा के लिए ख़ास तौर पर। सहाबा कराम में कुछ से हमें गिला भी है, कुछ से मतलब जो छोड़ें इस बात को, जो बुरा भला कहते थे मौला अली अलैहिस्सलाम को, उनसे मुझे रंज भी है। एक सिंपल सी जो बात है कि गाली देना वो मुझे पसंद नहीं है, और वो भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो मैं कहता तो कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हज़रत अली ने क्योंकि कुछ नहीं कहा, कोई लानत कोई गाली वगैरह नहीं दी कभी मुंह से। हाँ, बद्दुआ ज़रूर की है, तो मेरी भी वही ज़ुबान रहेगी इंशाअल्लाह। तो बाकी आ जाते हैं 41वें नंबर पर आ जाता है मालिक बिन रबिया अबू असीद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 42वें नंबर पर आ जाता है मरारा बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 43वें नंबर पर मान बिन अदी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 44वें नंबर पर मुस्ताह बिन असासा बिन इबाद बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 45वें नंबर पर मिकदाद बिन अमरो अलकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनी ज़हरा के हलीफ़। तो ये मिकदाद वही थे जिन्होंने हुजूर को कहा था, आपका जहाँ खून भी गिरेगा हम वहाँ पर आपका पसीना जहाँ गिरेगा वहाँ पर हम अपना खून बहा देंगे। आप हमें हुक्म करेंगे कि दरिया में उतार दो घोड़े, तो हम दरिया में उतार देंगे। जंग से पहले का वाक़या है। तो हुजूर बहुत खुश हुए थे इनकी बातों से। और 46वें नंबर पर और हलाल बिन अबी उमैया अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये सहाबा कराम हैं। और बदरी जो सहाबा हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर ये भी बशारत दी है कि तमाम बदर के सहाबा कराम जो हैं वो क्या हैं, जन्नती हैं, और उनके तमाम अगले पिछले वो ज़िंदगी में जो भी गुनाह करेंगे वो उनके लिए क्या है, माफ़ हैं। क्योंकि पहली जंग थी, पहली जंग में हुजूर का साथ देने वाले यही थे। क्योंकि ये जंग लड़ने तो नहीं गए थे, ये काफ़िले को लूटने गए थे। काफ़िले को लूटने इसलिए क्योंकि उन्होंने बेगैरतों ने, जो कुरैश के लोग थे, हुजूर की क्या कहते हैं, भेड़ बकरियां भी चोरी की थी, और मुसलमानों की मक्का के अंदर चीज़ों पर भी हमला करके डाका वगैरह मारा था। बहुत सारा यानी कि अज़ियतें दी थी। और जिस तरीके से हुजूर को अज़ियतें दी थी ना, तो हुजूर ने सोचा था कि अब इनका जो अबू सुफियान जो है वो शाम से आ रहा है, कहाँ पर, मक्का जा रहा है, तो इनका काफ़िले पर हमला करके उसको लूटना है।
तो अल्लाह ताला ने रास्ते में वही के ज़रिए बता दिया था कि 2 ऑप्शन है, या तो उधर से अबू सुफियान ने लश्कर बुला लिया 1000 की फ़ौज का अपना ना काफ़िला बचाने के लिए। तो 2 ऑप्शन है, अल्लाह ताला ने कहा था कि दोनों में से किसी एक पर फ़तह आपको ज़रूर होगी, या तो काफ़िला लूट लो, काफ़िले पर कब्ज़ा कर लो, माल गनीमत, उसमें भी आपको अल्लाह ताला फ़तह देंगे, क्योंकि काफ़िले के साथ कोई बंदे नहीं थे, वो जंग लड़ने के लिए थोड़ी था काफ़िला, उसमें तो पूरे कुरैश का सामान था। दूसरी तरफ से ये जो जंग के लिए आ रहा है लश्कर, इससे भी अगर आप जंग करोगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साहब को क्या होगी, फ़तह नसीब होगी। तो 70 बड़े बड़े सरदार काफिरों के उन मरदूदों को जहन्नुम वासिल किया था और 70 को कैदी बनाया था, और सहाबा कराम की अजीम शुजाअत थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बदरी सहाबा क्या है, जन्नती हैं, और इनके तमाम अगले पिछले गुनाह क्या है, माफ़ है, ज़िंदगी में ये जो मर्ज़ी करें। तो बाकी देखें कुछ सहाबी जो थे ये शुरू के दौर के थे, इनकी फ़जीलत के बराबर बाकी जो फ़तह मक्का के बाद जो सहाबी लाए ईमान या फ़तह मक्का से थोड़ा पहले लाए हैं, वो कभी भी इनकी फ़जीलत को नहीं पहुंच सकते। इन सहाबा की फ़जीलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। बाकी सहाबा जो है जो 313 के अलावा थे, वो उनकी फ़जीलत को नहीं पहुंच सकते कभी भी, जो बदरी सहाबी हैं, कुछ भी हो जाए। जो बाद में ईमान लाए वो सहाबी तो ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी इनके बराबर तक नहीं पहुंच सकते। वो बहुत फ़जीलत है, बदरी सहाबा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, और कोई नाम बुरा, या हो सकता है कि मैं भी कोई बुरा नाम ले लिया किसी सहाबी का, या मतलब यानी कि पढ़ने में सही ना लिया हो नाम, तो उसके लिए भी माज़रत। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।